Hello friends, welcome to Prime Motivation. I Pritesh welcome you for the learning English concept in the basic classes like 15 days course. We are welcoming you for learning actually दरअसल क्या है एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली आई वांट टू टीच यू, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच यू द टेक्निक ऑफ बेसिक लर्निंग, जो कि आपको बहुत सारी बेसिक चीज देने के बाद इंग्लिश में आपको ट्रेंड कर देगी. इट विल ट्रेन यू इन इंग्लिश. देखिए जो हमने पढ़ा हुआ है अब तक, कैन, कुड, शुड, विल, वुड, उसकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी. मेरा भी गला लगा, आपने प्रैक्टिस की, मुझे पता है. की थी ना? हाँ. नहीं की? गलत बात है. प्रैक्टिस करिए आप, बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना. मतलब चमका रहा हूं, बिल्कुल चमका रहा हूं भी, मैं नहीं जानता, आपको पढ़ना पड़ेगा. देखिए मैं आपको अभी 2-3 दिन बाद एक छोटी सी क्लिपिंग देने वाला हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि 10-10, 15-15 दिन में बच्चे कितनी अच्छी बोलने लगे. और अगर आप 5 दिन में नहीं बोलेंगे तो फिर 15 दिन में कैसे बोलेंगे भाई? बोलना पड़ेगा मेरे भाई. इसलिए सीख लो भाई और बहन जो भी हैं, आप सीख लीजिए. राइट, चलिए तो डे 5 में आप पढ़ने जा रहे हैं आज एक बहुत प्यारी चीज. क्या? देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में आपको ये 3 चीज, बाकी की चीजें तो पीछे लगती हैं. आती हैं तो वेलकम, जाती हैं तो भीड़ कम. टेंशन नहीं है माय डियर, लेकिन ये 3 चीज बहुत बेसिक होती हैं, ध्यान रखिए. आज मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता लगेगा, बाप रे ऐसा भी होता है क्या. देखो जरा, अगर सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा तभी वो सेंटेंस आपका मॉडल या टेंस का सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर का सेंटेंस होगा. बात नंबर 1 कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट मैं, तुम, हम, राम, सीता, गीता, अगर मैं बोलूंगा जाना, आना, खाना, पीना, वर्ब, पहचान, सकता, सका, चाहिए, है, था, होगा, तभी वो टेंस या मॉडल का सेंटेंस होगा, अन्यथा नहीं होगा. बात नंबर 2, अब मान के चलो कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है. अच्छा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो वही है, आते हो तो यस वेलकम, जाते हो तो बिल्कुल 1 नंबर, भीड़ कम. तो अब ये 3 चीजों में से अगर वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं होगा तो वो सेंटेंस पूरा डिपेंड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब पर. ऐसे में इस हेल्पिंग वर्ब का नाम पड़ेगा टू बी वर्ब. क्या नाम होगा मेरे भाई? टू बी वर्ब. वेरी गुड. अब देखिए आप कंडीशन नंबर 3, क्या कि अगर सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में से वर्ब होगा पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे. अकेला जब वर्ब होता है तो सेंटेंस आपका कहलाता है इंपेरेटिव. क्या कहलाता मेरे भाई? इंपेरेटिव. अच्छा, अब आप बोलोगे इनका हिंदी नाम, इसका हिंदी नाम है होना क्रिया या होना वर्ब, और इसका है क्या? आज्ञार्थ वाक्य. पता ही लग रहा, आज्ञा का जिसमें निकलेगा अर्थ वो होता है, गाना मत गाना, वो होता है आज्ञार्थ. बोले तो इंपेरेटिव सेंटेंस. अब देखिए आप, ये 2 कंडीशन वो है, मान के चलिए कि आपकी टीम में 50 टेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाने का सेंटेंस का टारगेट है, तो आप 48 सेंटेंस इससे बना सकते हो जिसमें टेंस या मॉडल होगा, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा. लेकिन 2 ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकली फिट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ कमी पाई जा रही है. एक बार कमी वर्ब की, वहां वो सेंटेंस टू बी वर्ब का होगा. एक बार वर्ब है पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा. और इस कंडीशन पर देखिए, जैसे ही ये तैयार होता है तो इसको बनाएंगे कैसे. देखिए जरा, ये जो टू बी वर्ब है इसका मतलब होता है होना क्रिया, होना क्रिया. अब देखिए, अब कोई भी चीज आप जब होना बताएंगे तो कैसे बताएंगे? प्रेजेंट में होना बताते हैं हम है से. है मतलब होता है
इज। अगर मैं खुद का बताऊंगा तो मैं बोलूंगा मैं हूं, तो हूं बोलूंगा तो मैं हो जाऊंगा एम। मैं बोलूंगा बहुत सारे लोग या तुम्हारी, मैं बोलूंगा तुम हो, हम हैं, तो हो और है मतलब होता है आर। तो ये आर हो जाते हैं हमारे, ये तीनों क्या हो जाते हैं, प्रेजेंट का होना। अभी है, तुम हो, मैं हूं, वे हैं, मतलब है हूं, ठीक है हो आर, हूं एम और है इज, ठीक है। अब देखिए इसी का होना पास्ट में जब आता है तो पास्ट में होना होता था या थी, तो वो हो जाता है वॉज, था थी, संभल के बोलना, थू को चढ़ जाता है, था थी, तो सॉरी था थी, ओके मास्क लगा के बोलना। हाँ, और अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो बोलते हैं थे, क्या बोलते हैं, थे, ठीक है। कैसे, इसके लिए गाना है, हम थे वो थे और समा रंगीन, समझ गए ना तरररा। ओके, तो थे मतलब वर हो जाएगा, था और थी वॉज, थे वर, वर शादी याद की वर वधू, वही है ये वर वही। ओके, तो होगा, होगी, होंगे में सब में विल बी। अब आप बोलोगे सर ये कहां लगता है, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह लगेगा, लगा दो, लग जा भैया, लग जा गले, गले नहीं लगना, ठीक है। तो लग गया भैया, थे हो गया, है हो गया, हूं विल बी हो गया। अब देखिए जरा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ले लिया, मैं कैसे मान लो सही पढ़ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करिए। देखो बहुत ज्यादा इधर उधर है लेकिन समझ रहे होगे आप। मैंने बोला मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर होऊंगा। ये तीनों चीजों में मैं अपने आप को डॉक्टर का होना केवल तभी साबित कर सकता। इसमें वर्ब नहीं है पहली चीज, तो वर्ब दिख रहा है, जाना आना खाना पीना नहीं, तो यहां पे क्या लग जाएगा, मैं अपने आप को डॉक्टर होना बता रहा हूं, वर्ब नहीं, मतलब होना वर्ब क्या हो गया, होना वर्ब होता है टू बी वर्ब, क्या क्या, इज एम आर वॉज वेयर विल बी, और ठीक है। अब देखिए, अब मैंने बोला मैं डॉक्टर हूं, अभी हूं, तो एम लगा दो। मैं अभी अपने आप को डॉक्टर होना बताऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, एम। अगर बोलूंगा मैं डॉक्टर था तो मतलब मैंने रेजिग्नेशन दे दिया या मुझे भगा दिया डॉक्टर, हॉस्पिटल वालों में ये मास्टर है डॉक्टर, थोड़ी ये पढ़ाना नहीं आता, बहुत ज्यादा बोलता, मरीज मर जाते सुन सुन के, ठीक है। मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर होऊंगा, फिर मैं इंजेक्शन लगाऊंगा तो मैं होऊंगा, मैं क्या लगा देंगे, विल बी। अब देखिए मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर होऊंगा, राइट। मैंने बोला जय मेरा फ्रेंड है, अब जय की और मेरी दोस्ती अभी होना बता रही है, जय मेरा फ्रेंड है, इज लगाने से, जय इज माई फ्रेंड। जय मेरा दोस्त था, कट्टी हो गया, देखो ना आप लोग कट्टी हो जाते हैं, देखो कट्टी, ऐसे दांत में लेना, ये अंगूठा और इसका दांत मतलब ऐसा करके ऐसा, हाँ हो गया हाँ कट्टी, ठीक है। तो जय मेरा दोस्त था, मैं कट्टी हो गया। चलो अब चुम्मी हो लेते हैं, मैं दोस्त, जय मेरा दोस्त होगा, चुम्मी दोस्ती हो गए। ओके, तो जय मेरा दोस्त होगा। अब देखिए जय मेरा दोस्त है, जय मेरा दोस्त था, जय मेरा दोस्त होगा। याद करिए पीछे के वर्ड को पहचान कहते हैं, पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की जगह लगेगा इज एम आर वॉज वेयर विल बी में से एक कोई जो होना बताएगा। अब बताओ जय कब का बता रहा है दोस्ती होना, जय मेरा दोस्त है, इज लगा दो, जय अकेला है। अगर मैं बोलता जय और राम मेरे दोस्त हैं, और अगर मैं बोलता मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम, वह तुम्हारा दोस्त था, जय मेरा दोस्त था, कट्टी हो गया, जय वॉज। जय और राम मेरे दोस्त थे, तो जय और राम वर। जय मेरा दोस्त होगा, अब जय होगा, राम होगा, जय और राम होंगे, कोई भी होगा बिल भी लगेगा, राइट। अब आप बताइए जय इज माई फ्रेंड, जय वॉज माई फ्रेंड, जय विल बी माई फ्रेंड, तो जय वही है, माई फ्रेंड वही है, क्या बदला रही बार बार, पहचान हेल्पिंग वर्ब, इज वॉज विल बी, इसे होना वर्ब कहते हैं। इसमें अपन कोई एक चीज और बता सकते हैं, अपने आसपास की चीजों को होना हम इसी से बताते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट की जगह एक दो वर्ड और लगा देते हैं एक्स्ट्रा। ये है तो दिस, और वो है तो दैट, और कहीं पर कोई चीज है तो देयर। मैंने बोला ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा टेबल है, ये मेरी चेयर है, ये मेरा भाई, ये मेरा दोस्त है, सब में लगेगा दिस, दिस इज माई चेयर, दिस इज माई टेबल, दिस इज माई ब्रदर, दिस इज माई सिस्टर, दिस इज माई स्कूल, दिस इज माई कॉलेज। मैंने बोला उंगली बता के वो तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। मैंने बोला वो मेरी कार है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी चेयर है, वो मेरा टेबल, लगा दो दैट इज माई चेयर, दैट इज माई ब्रदर, दैट इज माई चेयर, दैट इज माई टेबल, दैट इज माई क्लास, दैट इज माई कोचिंग, दैट इज माई, अरे पानी भर रहा हूं क्या, यहाँ नल चल रहा है। ओके, और आप अपने आसपास कोई चीज बताएंगे। मैंने बोला एक लड़का है, एक लड़की थी दीवानी सी,
पानी भर के लाती थी, सिर पर डालती थी, ठंड के दिनों में कुकड़ जाता था मैं। तो हम देखें जरा, कोई लड़की थी, हम बोलेंगे देखो लड़की की देख के सेंटेंस ऐसे देखने लगे जैसे कि लड़की अभी आने वाली, नालायक कहीं के, ऐसा मत किया करो। चलो ठीक है, तो एक लड़की थी, मैंने बोला देयर वाज अ गर्ल, एक कुआं था, एक जंगल था, एक कुआं था, देयर वाज अ वेल, एक कुआं था, देयर वाज अ कुआं मतलब वेल, ठीक है, वेलकम वाला वेल, ओके। एक लड़का था, देयर वाज अ बॉय, एक लड़की थी, देयर वाज अ गर्ल। फिर देखो तुम ये गंदी हरकत नहीं करना, ओके। ओ मैंने बोला एक कोचिंग है, देयर इज अ कोचिंग, एक कोचिंग थी, देयर वाज अ कोचिंग, एक कोचिंग होगी, देयर विल बी अ कोचिंग। मेरा एक सपना है, देयर इज माई ड्रीम, आई हैव वन ड्रीम, या देयर इज माई ड्रीम। एक कार होगी, देयर विल बी अ कार, BMW, ओ माय गॉड BMW, हाँ सेकंड हैंड ले आना, सस्ती आती। देखो ऐसी बात नहीं करने का, ओके। तो देखें जरा, ये क्या हो गया हमारा, टू बी वर्ब हो गया, राइट। नीचे आते हैं, इंपेरेटिव क्या कहता है, इसमें क्लियर है ये बात, ओके। इंपेरेटिव में देख लीजिए आप, इंपेरेटिव क्या कहता है, इंपेरेटिव ये कहता है दादा। अच्छा सुनो, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट वर्ब तो है ही नहीं, ढिंग चिका मिटा दो। अब इनमें आप इनको अल्टी पल्टी करो, कैसे, तुम मेरे दोस्तों, यू आर माई फ्रेंड, यू आर, हाँ छे, वेरी गुड, भाई को याद आ गए, ओके। तुम मेरे दोस्तों, यू आर माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड, आर यू माई फ्रेंड, आर यू नॉट माई फ्रेंड, वाई आर यू माई फ्रेंड, वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड। ऐसे 6 बना लेना और तैयार कर लेना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा कल मैं, ओके। इंपेरेटिव देखिए भैया, इंपेरेटिव देखने के लिए कल तक का आपको वेट करना होगा, तभी तो वो आएगा, मोजा ही मोजा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, इंपेरेटिव को पढ़ेंगे, ये हमारी चीज चली रही है, 6वें दिन में आपको पढ़ेंगे इंपेरेटिव और दोनों की करेंगे प्रैक्टिस। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है मेरे भाई। एक बात फिर बता दूं मैं आपको, आज एक इंग्लिश के लिए, सक्सेस के लिए एक मूल मंत्र बता देता हूं, जिससे आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। क्या, संकल्प। संकल्प कौन, साहू नहीं, संकल्प साहू तुम्हारा दोस्त नहीं। संकल्प मतलब होता है, संकल्प का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, मतलब आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये सर, करता तो चाहता हूं, करना तो चाहता हूं, करता तो हूं, लेकिन कुछ होता नहीं। माय डियर, पहले आप एक संकल्प, आप जिस दिन संकल्प करके सुबह उठना शुरू कर देंगे, जिंदगी में सब कुछ, बड़ी से बड़ी व्यवस्था आपके चरणों पे आकर गिर जाएगी। हम जब डिसाइड करके सोते हैं कि सुबह 6 बजे उठना है और 7:30 बजे कहते हैं बस 5 मिनट और यार, और फिर से सो जाते, उसी से पता लगता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन को लेकर, डिटर्मिनेशन को लेकर, संकल्प को लेकर कितने ज्यादा तैयार हैं, अलर्ट हैं। तो जो करना है डिसीजन किया, और करना है मतलब करना है। आज अगर 5वें दिन की इंग्लिश हम लोगों ने रेगुलर 5 दिन की देख ली है, तो हमको ये 15 दिन के अंदर सीखना है और सीखना है। विश यू ऑल द बेस्ट, मीटिंग टुमारो, गुड बाय।